वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिये। देखिए देखिए हम कार्तिक महीने का कथा आप लोग को भेज रहे हैं एक अध्याय। और कल भी भेजे थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल में गया नहीं। और आज फिर भेज रहे हैं वही कथा 7वां अध्याय। और देखिए एक बात बता दें आप लोगों को, कोई भी पूजा पाठ कार्तिक स्नान में गणेश जी का नाम जरूर लेना चाहिए। जो गणेश जी का नाम नहीं लेता है तो गणेश जी विघ्न दूर करते हैं। एक गांव में ननद भाभी थी और ननद हमेशा कार्तिक महीना स्नान करती थी, ध्यान करती, पूजा करती, राधा दामोदर का, विष्णु भगवान शंकर जी सबकर पूजा करती थी, पर गणेश जी का पूजा नहीं करती थी। आंवला, तुलसी, बट, वृक्ष, पीपल सबकर पूजा करती थी, गणेश जी का नाम कभी नहीं लेती थी। एक दिन गणेश जी को क्रोध आया कि कार्तिक महीना नहाती है, गंगा जी जाती है, मेरा नाम नहीं लेती है, इसको अकलंक लगाएंगे। क्या हुआ, जब रात को आती थी, सोती थी, तो गणेश जी भगवान आते थे रात को, डंडा लेके पान थूक देते थे, कभी जूता चप्पल रख देते, कुछ करते थे। एक दिन उसकी भाभी कही कि आपकी ननद का चाल चलन ठीक नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बहन बड़ी हो गई है। तो भाई बहन से पूछा तो बहन कही कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं किए हैं। तो कहें बताएंगे दरवाजे पान कैसे थूका रहता है, जूता चप्पल लिया के रखा रहता है, यह होता है, ये तो सब गणेश जी की लीला थी। तो एक दिन करते 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 राधा दामोदर से कहने लगी कि हे भगवान, हम कौन ऐसा पाप की हम इतना बड़ा कलंक लग रहा है। अरे हम तो कार्तिक नहाते हैं, आपका नाम लेते हैं। तो सपने में राधा दामोदर भाई, अब जिसका जो पूजन करता है वो भगवान तो उसके साक्षी होते हैं ना, और उसका ध्यान देने वाले। तो राधा दामोदर बोले कि देखो तुम बहुत गलती करती हो, पूजा करती हो, लेकिन गणेश जी को नाम नहीं लेते, जो कि प्रथम गणेश जी का पूजन है। पहले गणेश जी का नाम लो, गणेश जी को दुर्भा को चढ़ा के उनका थोड़ा पूजा करके तब किसी देवता का पूजा करो। तो कहा हाँ ये तो हम गलती करते हैं। कहें गलती करती हूँ इसीलिए गणेश जी सब ये सपने में राधा कृष्ण बताए। अब उसी दिन से उसको दिमाग में जय गणेश जय गणेश जय गणेश करने लगी, गणेश जी का पूजा करने लगी हमने। तो कहिए गणेश भगवान हमसे बहुत गलती हो गया, अपराध हो गया, हम बहुत गलती की, हम आपका नाम नहीं लिए, आपका पूजा नहीं किया, आपका मंत्र नहीं बोले, चलिए मेरे गलती को क्षमा करिए, लेकिन जो गलती हो गया वैसा गलती नहीं होगा। गणेश जी भगवान अपने रूप में आए, उनके भाई के सामने खड़े हो गए। कार्तिक नहाती थी, मेरा पूजा नहीं करती, इसलिए मकलंग दी, बहुत सच्ची बहुत सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसके भाई भाभी के सामने बोल दिए गणेश जी। उसके भाभी का मुंह छोटा सा हो गया। भाई कहे देखिए पहले से हमें विश्वास था कि जो बहन इतना पूजा पाठ करती है, गंगा स्नान करती है, वो बहन कभी गलत हो ही नहीं सकती है। तो कहें कि देखिए कभी जो अच्छे कर्म करता है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। अब गणेश जी जैसे उसके ननद का दिन लौटाए, विघ्न दूर करे, उसे सबके दूर करे, इसलिए कोई पूजा पाठ में गणेश जी का नाम लेके तभी पूजा करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है, गणेश भगवान हमेशा उसको दुख देते हैं। अब कार्तिक महीने का 7वां अध्याय सुनिए। कल तो भेजे थे लेकिन गया नहीं, इसलिए हम आज फिर भेज रहे हैं। देखिए भोलेनाथ की क्या कृपा होती है। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के जो नियम है उसको संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के भोग्य वस्तु, मांस, शहद, राई और उन मादक का वस्तु, इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे। देखिए कार्तिक में ये सब लिखा है जो उसके लिए है जो व्रत करता है, और जो स्नान दान महीना भर करता है। कलयुग में नाम है आधारा, कलयुग में तो लोग नाम लेते हैं, उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। और वैसे भाई शास्त्र में लिखा है जो महीना भर व्रत रहते हैं करते हैं। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा, इन सबकी तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों को छोड़ दे। अर्थात चना, मटर आदि, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान भाव से दूषित तथा शब्द से दूषित इन सबको कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। प्राणी के अंग का मांस, चूना, जम्बीरी, नींबू और अन्यों में मसूर जो मांस के समान है, जैसे झूठा अन्न मसूर में सबको कार्तिक व्रत वाला खाए नहीं। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भी भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बेचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी कार्तिक व्रत छोड़ दे, क्योंकि ये सब मांस के तुल्य है। तांबे के पात्र में धरा हुआ पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्य मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्रवाली में भोजन और चौथे पहर भोजन कार्तिक व्रती सदा करे। कार्तिक स्नान करने वाले नरक चतुर्दशी को तेल लगावे और दिनों में तेल न लगावे।
लौकी, बैगन, कुम्हड़ा, विरहस्ती, फल, कंदिला और कैथ का फल इन कार्तिक महीने में छोड़ दे। जो कार्तिक महीने में व्रत करते हैं उनके लिए, तो व्रत करें तो सभी छूट जाता है। व्रती न खाएं। रजस्वला स्त्री को भी त्याग दिया। और म्लेच्छा, पतित, नीच कर्मी तथा ब्राह्मण से दोषी और वेद से बाहर जो किसी का निंदा करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, शराब पीता है, मांस, उससे वातावरण ना करें, क्योंकि कार्तिक व्रत करने में ही सब दोष लगता है, वे नरक में जाता है। वार्तालाप दूसरे अन्न तथा सूतक अन्न और 2 बार पकाए हुए अन्न को और जल से अन्य कार्तिक व्रत न खाए। पदार्थों को व्रत करने वाले सब व्रतों में वर्जित है और अपनी शक्ति में विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छादि व्रतों में भी न करे। कुम्हड़ा, बृहस्पति, तरुण साग, मूली, बेल, कंदिलना, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बैगन, लौकी साग तथा तुलसी का साग, ये सब क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। ये सब तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करे। इन सब वस्तुओं के सिवाय और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगावे। व्रती करने वाले मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे। प्रबुद्धनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। जो कार्तिक महीने में स्नान करता है, दान करता है, उसको ऐसे सिंह भागते हैं कि जैसे पीड़ित मनुष्य। इसीलिए कार्तिक महीने का इतनी बड़ा महत्व है। एक बूंद जल जमीन में गिरा था, एक कुतिया लौट गई तो उसकी मुक्ति हो गई थी। इसीलिए कार्तिक व्रत करने वाला मामूली मत समझिएगा। जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाता। विष्णु का व्रत करने वाले एक तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले स्वर्ग जाते हैं और कार्तिक व्रत करने वाले वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी में भुक्ति मुक्ति और देने वाले जितने तीर्थ हैं वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादि देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाले जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। ऊपर कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन धान की वृद्धि करने वाला जो कार्तिक व्रत है उसको नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। जो कार्तिक व्रत करता है, कार्तिक में स्नान, दान, जप, तप, पूजा करता है, उसको क्या ज़रूरत है कुछ करने की, क्योंकि वो तो इससे जीते जी मुक्त है। कार्तिक व्रत करने वाले को सभी पाप नष्ट हो। जो कार्तिक महीने में एक अध्याय रोज पर डे अध्याय कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। कार्तिक महीना एक पुराण है। कार्तिक महीना एक बहुत बड़ा कुल महीनों में महत्व का महीना है। इसीलिए कार्तिक में स्नान, दान, कार्तिक महात्म का कथा, कार्तिक में हरि जागरण, हरि कीर्तन। भगवान कहते हैं कि नारद पूछे कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो कहें देखिए हम कहीं नहीं रहते हैं, मेरा घर मेरे भक्तों के हृदय में रहता है। इसीलिए वो हमेशा भगवान कार्तिक महीने वाला भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। जैसे मैं कार्तिक का एक कहानी भी डाल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। एक किसान थे, उसको 3 बेटे 3 बहू थे। तो छोटा बेटा बहुत छोटा था, 5 साल का, और 2 ठे बड़े थे। दोनों बड़े हो गए थे तो उसके पिता कहे बेटा अब मेरा उम्र समय हो रहा है, अब हमसे काम धंधा नहीं होता है, अब तुम अपना संभालो। कहें पिताजी इतना दिया, पढ़ाई लिखा इतना बड़ा किए, अब रहने दीजिए, हम लोग काम करेंगे और जब पैसा हो जाए हम आपको तीर्थ कराएंगे। ये सब कह रहे थे। छोटा बेटा कहे हम तो राधा दामोदर का दर्शन कराएंगे। तो लोग छोटे बच्चा है क्या बोल रहा है, इसी तरह कह रहा है। अब उसके दिमाग में राधा दामोदर घुस गए थे। रात भर वो सो नहीं रहा था कि कैसे राधा दामोदर कहाँ मिलेंगे, उनके घर कहाँ है, अब उनको हम दर्शन तो कराएंगे। अब करते करते घर छोड़ दिया। घर छोड़ के जाते जाते एक जंगल में गया। वो जंगल में एक साधु रहते थे, जंगल में कुटिया में, और साधु पास एक गाय थी। तो कहें बेटा तुम कहाँ से आए हो? कहें हम आए हैं राधा दामोदर का दर्शन करने। कहें राधा दामोदर तुमको कहाँ मिलेंगे? वही तो पूछ रहे हैं राधा दामोदर मिलेंगे कहाँ?
तो सोचे बच्चा है इसको क्या पता, कहें बेटा तुम को भूख लगा है, भूख तो उसको बहुत तेज लगी थी, तो खीर साधु महात्मा बनाए थे खाया। तो कहा बेटा तुम इसी जगह रहो, मेरा गाय चराया करो, जो हम भिक्षा में मांगेंगे वही बनाएंगे, हम लोग खाएंगे। अब रहते 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 कुछ दिन बीत गया, रोज गैया चराने जाता था, राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर करता था। तो एक दिन कृष्ण भगवान 5 साल के बालक बन के आ गए, कहें अरे मित्र तुम कहाँ घूम रहे हो? कहें अरे यार हम राधा दामोदर के दर्शन करना चाहते हैं, हम देखे तक नहीं है कैसे हैं, हमको मंदिर कहाँ है, अब हम वचन दिए हैं अपनी माँ को राधा दामोदर का दर्शन कराएंगे, कैसे कराएं क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। तो अब वो बड़ी चिंता में तो कृष्ण भगवान कहें कि तुमको राधा दामोदर दर्शन चलो कौन बड़ी कठिन बात है, हम करा देंगे। कहें तुम कहाँ कराओगे? कहें कराएंगे। तो कहे कि जंगल में घूमते घूमते कहे मित्र मेरे बहुत तेज भूख लगा। कहें ठीक है खेत में से जाओ 3 ठे धान ले आओ। कहा 3 धान का खीर कैसे बनेगा? तो कहे तुम लाओ तो। अब गाय का दूध निकाले और उसमें से पत्थर से आग जलाए, लकड़ी जंगल में जला के, अब कृष्ण भगवान है भाई उनको क्या चीज़ की कमी है, फिर खीर बनाए। अब वो छोटे से हड़िया में खीर बनाए, अब वो देख रहा था कान्हा, उनका नाम कान्हा था, कान्हा उतर के आया तो खीर बन गया। खाने लगा, ऐसा खीर तो हम कभी जिंदगी में न खाए, इतनी स्वादिष्ट खीर। खाते गया पेट भर खीर खाया। जब पेट भर खीर खा लिया, कृष्ण भगवान भी खा लिए, खीर खत्म ही नहीं हुआ, जितना खीर उतने को उतने। कहें कि यार जितना हम लोग पेट भर खाए इतनी बुढ़ की हड़िया में, खीर तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कृष्ण भगवान से पूछे कि हम थोड़ा अपने बाबा को खीर ले जा सकते हैं? कहा हाँ ले जाओ, बाबा को दे दो। अब ले गए बाबा को देने के लिए, तो कहे कि बाबा बहुत बढ़िया खीर है, आप खा लो। कहे तुमको कौन दिया? एक छोटा सा बालक था 5 साल का, वही खीर बनाया था, 3 ठे धान के बाद कुछ बता दिया। वो कहे कोई न कोई लड्डू गोपाल ही कृष्ण भगवान है। कहे अपने मित्र को हमको मिला सकते हो? कहे क्यों नहीं। दूसरे दिन गया, कहे मित्र हमारे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहा ठीक पहले तुम मेरे घर चलो। राधा के घर ले गया, 108 कमरा दिखाया, कुल कमरा में राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा जी का फोटो था, कृष्ण भगवान का फोटो। कहे को कमरा तो खाली नहीं, हम कहाँ टिकेंगे? तो कहे इतना कमरा तुमको दिए हैं, तुमको कमरे की कमी है? तो अच्छा किसी तरह रात बिताया, सवेरे कहे कि चलिए अब राधा सहित राधा कृष्ण दोनों बाबा के पास आए। अब बाबा जी तो पहचान गए कि तो राधा दामोदर है। कहे राधा दामोदर तुम कृष्ण भगवान, हम इतना दिन से आपका भक्ति पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमको आप कभी नहीं मिले, एक छोटे बालक से आप मिल गए। तो कहें उसका मन सच्चा था, वो दिन रात मेरे ध्यान में मग्न था और वो मन से हमको याद कर रहा है कि राधा दामोदर कैसे होंगे, उनका घर कैसा होगा, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो उसको तुमको मिलना है ना। हमारे भक्त कहीं भी जंगल में हो, कहीं भी मेरा याद करते हैं, उसको तो हम मिलते हैं। अब इतना सोचे बाबा जी के पैर पर गिर गए, रोने लगे, हे प्रभु आप बहुत दयालु हैं, आप हर भक्त के हृदय में रहते हैं। तो अब वो कृष्ण भगवान उसको याद रहे, तो अपनी माँ को क्या वचन दिए, और चलोगे अपने घर? का हाँ हाँ चलो। राधा दामोदर सहित अपने घर ले गए। माँ 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 देखो राधा दामोदर आ गए हैं। तो उसकी माँ उसके पिता भाई देखी तो इतना खुश हुए, पैर पर गिर गए, हे प्रभु कौन ऐसा जन्म का हम पूर्ण किए थे, अब मेरा आपका दर्शन हुआ। करते करते खूब बढ़िया खाना वाना बना के खिलाई पिलाई, 2-3 दिन रहे। जब चले लगे राधा दामोदर, 1 लात मारे झोपड़िया में, झोपड़िया से महल बन गई, घर में धन दान रुपया पैसा सब कुछ भर गया। अब दोनों भाई माँ बाप इतना खुश हुए, बारे कान्हा बाबा इतना तुम छोटे से थे, जो वचन कहे थे वचन निभाए, वचन पूरा किए। हम लोग तो सोचे थे तुम छोटे से बालक को इसी तरह बोल रहे हो, लेकिन मान गए कि कान्हा तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है। आज तुम्हारे अंदर विराजमान न होते तो कृष्ण राधा मेरे घर न आते। अब इतना कान्हा को लोग प्यार करने लगे कि कान्हा तुम मेरे घर में भगवान स्वयं बन के आए हो, तुम्हारे वजह से इतने तुम छोटे से बालक हो, अपने माँ को वचन दिए थे कि हम राधा दामोदर का दर्शन कराएंगे, तुम दर्शन भी कराए और घर में खुशियाँ भी लाए, धन दान सब कुछ तुम्हारे वजह से भर गया। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है और एकांत में मनन करता है, चिंतन करता है, उसको भगवान हमेशा साथ देते हैं। देखिए वो भोलेनाथ को कहा कि भोलेनाथ को खीर खिलाने का मन है, खाली शिव पुराण में कहीं से सुना था और उसके मन में ये विचार आया और मन ही मन मानसिक खीर बनाया। और जब सोचा कि खीर कहीं गर्म तो नहीं है, मेरे भगवान का मुंह तो नहीं जल जाएगा, उसमें हाथ ना तो उसकी अंगुली जल गई, सचमुच खीर हो। तो देखिए मन से पूजा पाठ, मन से दर्शन भगवान ज़्यादा ध्यान देते हैं। मन कहते हैं मनसा कर्मणा बचना, इसी से मन से भी पाप होता है, कर्म से वचन से,
हर 3 नोजों से पाप होता है, आँख से भी पाप होता है। आँख से आप कोई बुरी चीज़ मत देखिए, बुरी चीज़ मत ताकिए। अगर आँख से बुरी चीज़ देख रही हैं तो उससे भी पाप होता है। तो इसी से मन से भी पाप होता है, कर्म से, वचन से। तो इस तीनों से बचना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि अच्छे कर्म में आप जाइए, कभी किसी का बुराई मत करिए, कभी किसी का चुगली मत करिए, सबका निंदा मत करिए, भगवान के भजन, सत्संग, कीर्तन में अपना दिन बिताइए। ऐसे करेंगे आपके राधा दामोदर आपके हृदय में विराजमान होंगे। आपके मन से कभी कोई गलत काम नहीं होगा। जो ऐसा करते हैं उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अगर आप लोग को कथा अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको भेजिए। कथा सुनने सुनाने का दोनों पुण्य मिलता है, तो इसीलिए सबको भेजिए। शंकर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।